हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आर.एस. अग्रवाल बुक के चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2A करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट्स इट्स डिग्री। तो ये सारे एक्सप्रेशन में से कौन सा पॉलिनोमियल है, और अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री लिखना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। एक वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिव पावर। तो यहाँ पे देखिए जो पहला टर्म है उसमें पहला जो है कांस्टेंट है जो कि 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर वेरिएबल भी है, और यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज़ पावर 3 पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर 3 है। ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, वेरिएबल x है, और पावर भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब पावर भी 1 है, और ये कांस्टेंट। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इज डिग्री। तो इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है, क्यूब है। तो यस इट इज डिग्री ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो y³ प्लस √3y है। इसमें पॉलिनोमियल होने के लिए भी इसमें भी सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कांस्टेंट 1, वेरिएबल y, नॉन नेगेटिव पावर भी है। इसमें भी कांस्टेंट √3, वेरिएबल y, नॉन नेगेटिव पावर 1 है। तो यस ये भी पॉलिनोमियल है, और डिग्री जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 3, डिग्री 3। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कांस्टेंट कुछ नहीं मतलब 1 है, वेरिएबल t है, पावर 2 है दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव पावर है। फिर यहाँ पे भी 2/5 एक कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये सारे टर्म्स प्लस माइनस से सेपरेट भी है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, और हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। इसमें भी जो कांस्टेंट है वो 1 है, वेरिएबल x है, पावर 100 है। 100 देख के डरना नहीं है, 100 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। और यहाँ पे 1 कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री जो है वो 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1/√2 है, वेरिएबल x है, पावर 2 है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, कांस्टेंट वाला जो है वो √2 है, वेरिएबल x है, पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2। इसमें कांस्टेंट तो 1 है, वेरिएबल x है, लेकिन जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1 है, तो 1 हम लोग पढ़े हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहेंगे तो ये देखिए 1 एक कांस्टेंट टर्म है, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट इसका वेरिएबल हम x का पावर 0 लिख सकते, क्योंकि किसी भी बर का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। तो 1 इसका कांस्टेंट टर्म हो गया, x वेरिएबल हो गया, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये पॉलिनोमियल है। तो इसलिए कोई भी कांस्टेंट नंबर हमेशा एक पॉलिनोमियल होता ही है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और या फिर मोनोमियल भी बोल सकते हैं। तो यस ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसमें भी x पावर 0 लगा सकते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा डिग्री इसका क्या है, 0, इसका डिग्री क्या है, 0। यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिए
माइनस 2 इंटू 1/x²। 1/x² का क्या मतलब हुआ कि ये x जो है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2x² माइनस 2x का पावर -2। अब -2 आ गया, इसका क्या मतलब है, ये -2 आ गया तो इसका क्या मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, -2 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है 1/√5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 1/2 दैट इज फ्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन नहीं हो सकता, पावर कांट बी अ फ्रैक्शन, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड कांस्टेंट टर्म, तो ये भी हो गया आपका एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 2। नेक्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, पावर इन फ्रैक्शन, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर, कांस्टेंट पावर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x³ + 3x² प्लस x का पावर रूट हटता है तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रह गया था, वो यहाँ पे मैंने बना दिया है। यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म में रूट देख के घबराना नहीं है, रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो वो कांस्टेंट टर्म ही कहलाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल हुआ और ये इसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या होगा 2। यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से लिख देते हैं 1/2 और x का पावर जब ऊपर आ जाता है तो -2 हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाता है, तो इसी से हम बोल सकते हैं कि ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल फॉर्म। तो डिग्री के बेसिस में ये सारे हैं, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 रहता है उसमें कहेंगे कि वो लीनियर है, हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा तो उसमें कहेंगे वो क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगा तो उसमें कहेंगे वो क्यूबिक है, और अगर डिग्री 4 रहेगा तो उसको क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन है -7 + x, तो यहाँ पे x जो है उस x का यानी वेरिएबल का पहले डिग्री देखेंगे क्या है, तो 1 ही हाईएस्ट डिग्री है, तो ये कौन सा आपका हो गया, लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6y, इसमें y का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर। थर्ड नंबर है -z⁻³ तो पावर 3 हाईएस्ट, ये ही इसका डिग्री हुआ तो ये क्यूबिक हुआ। लीनियर तो उसी को बोलते हैं जिसमें हाई डिग्री जो है 1 रहेगा, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब y का पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 इसका डिग्री है, यानी 3 डिग्री है तो ये क्या हो गया, ये क्यूबिक हो गया। यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट डिग्री यहाँ 1 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी ये 4 हो गया तो क्वार्टिक, या फिर आप इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 है, मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें 2 है तो 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक।
8 नंबर -13, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं वेरिएबल है, तो इसमें हम मान सकते हैं कि ये x का पावर या y z कुछ भी मान सकते हैं, पावर क्या हो जाएगा 0। तभी ना किसी नंबर का पावर 0 होने से वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसका डिग्री 0 है। तो डिग्री 0 होने का मतलब ये एक कांस्टेंट नंबर हो गया, एक कांस्टेंट नंबर हो गया, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये p है, तो ये p के आगे पावर 1 है, तो ये भी लीनियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x4। तो इसमें से आपका जो एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट उसके मतलब क्या होता है कि एक्स क्यूब के आगे यूज़ होने वाला जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। यानी यहाँ पे एक्स क्यूब कौन सा है, ये है, इसके आगे नंबर कौन सा है, ये है, ये अपने साइन के साथ आएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ -5। नेक्स्ट है x का कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है, तो x कौन सा है, ये यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट ये आएगा विथ साइन, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ -2√2। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। The coefficient of x in 3/8 x square minus 2/7 x plus 1/6, तो इसमें x का कोफिशिएंट पूछा ये, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, तो -2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट टर्म इन, इसमें पूछ रहा है, शायद आपको क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। π/2x² प्लस 7x -2/5 पाई, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको पूछा कांस्टेंट टर्म, देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब हुआ कि उसमें वेरिएबल नहीं होगा या फिर वेरिएबल का पावर 0 होगा। तो देखिए इसमें वेरिएबल है, पावर 2 है, तो इसमें वेरिएबल है, पावर 1 है, यहाँ पे देखिए कोई वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो गया -2/5, पाई भी कांस्टेंट है, पाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपको इसमें डिग्री बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ होल डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, तो इसमें हमको डिग्री सही से पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, ये 2x को इंडिविजुअली सबसे डिवाइड कर देंगे, यानी 4x/2x माइनस 5x² बाई 2x प्लस 6x³ 2x। ठीक है, तो हम यहाँ कांस्टेंट टर्म पे इतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री हमें सिर्फ वेरिएबल्स के थ्रू मिलेगा, तो डिग्री पे ही फोकस करेंगे। तो देखिए x कट गया, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यानी यहाँ पे कितना बचा, पावर 1 बचेगा, ये 1 है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर 1 बचेगा। यहाँ पे पावर देखिए 3 है और इधर 1 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी हमें कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, 4/2 माइनस 5/2 x प्लस 6/2 x का पावर 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो डिग्री क्या हो गया हमारा यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² ब्रैकेट में y माइनस y³ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको हमको ब्रैकेट से पहले रिमूव करना होगा, तो ब्रैकेट से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे और एक बार इससे। ठीक है, तो y² इंटू y, यानी ये 2 है और ये पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 और पावर 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, तो ये दोनों पावर क्या हो जाता है, जब बेस सिमिलर होता है तो पावर ऐड हो जाता है, m प्लस n। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है और ये बेस सिमिलर है, तो पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ y का पावर 2 और यह y का पावर 3, तो ये भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, y का पावर 5। तो अब इसका डिग्री क्या हो गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो यहाँ एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअली, तभी ब्रैकेट रिमूव होगा। तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3x इंटू 2x क्यूब, तो 3 इंटू 2 कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब जब वेरिएबल है ये पावर 1 है, ये पावर 3 है, बेस सेम है, तो पावर x का पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 3 ज़ा 9, x का पावर ये 1 है, ये 2 है, तो ऐड हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस अब ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे साइन भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस कुछ नहीं था, प्लस था, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे भी साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 एक्स का पावर स्क्वायर। देखिए जो कॉमन ऐड हो सकता है पावर वो उसको ऐड कर देते हैं, प्लस 9x³ और माइनस 4x क्यूब, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 5x³ माइनस 6x²। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर हम लोग क्या दिख रहा है, 4, तो ये क्या है, डिग्री, डिग्री कितना हो गया हमारा यहाँ पे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो इसका अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो इसमें पावर 0 रहेगा, और यह जो है यहाँ पे इसका पावर 1 हो जाएगा। तो इसमें हमको दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, यानी सिंपल जब कांस्टेंट टर्म है तो डिग्री 0 होता है, क्योंकि अगर यहाँ वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिग्री 0 देना पड़ेगा। किसी भी नंबर का वैल्यू पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट रिमूव करने के लिए, तो ये इससे एक बार और ये इससे एक बार होगा, तो एक पहले इसको करते हैं, तो x का पावर -2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है +4, और यहाँ पे प्लस x का पावर -2 +2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर +4 -2 क्या हो गया, +2, और प्लस ये कट गया तो ये क्या हो गया, x का पावर 0, यानी यहाँ पे -2 दिख रहा है तो डिग्री क्या हो गया, 0, ठीक है। यहाँ पे पावर नेगेटिव में देख के घबराना नहीं कि नेगेटिव में है तो पॉलिनोमियल नहीं है, आपको पहले इस प्रोसेस को करना है, ब्रैकेट रिमूव करना, उसके बाद आपको ये क्लियर करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसका पहला है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो आपको मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 5 है। तो मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म रहेगा, तो आप एक टर्म में कोई भी दे सकते हैं, मान लीजिए ये इसका डिग्री 5 रहेगा बस, या फिर XYZ आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है 2x का पावर 5, ठीक है, या फिर 3/2 x का पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री 8 है, बाइनोमियल यानी 2 टर्म होंगे, तो दो टर्म में डिग्री 8 होना चाहिए, तो 2x पावर 8 प्लस x, और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, x का पावर में 8 प्लस x का पावर 5, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। ट्राइनोमियल का आपको एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 4 होगा, तो ट्राइनोमियल का क्या मतलब हो गया, 3 टर्म हो जाएंगे, तो 3 टर्म होंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर 4, x का पावर क्यूब, x का पावर 2, ओके। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म जिसका डिग्री 0 हो, ये ले सकते हैं, और इसमें कांस्टेंट नंबर ले लेंगे 6x⁻0, ठीक है। और भी ले सकते हैं जैसे 3/5 x का पावर 0,
ठीक है, इसमें डिग्री 0 रहेगा। आप सिंपल कांस्टेंट टर्म भी लिखते हैं तो इसका मतलब भी एक मोनोमियल हुआ जिसका x का पावर 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने कहा था कि एक इक्वेशन को आप या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लोग ज़्यादातर इसको बड़ा से छोटा पावर की तरफ। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है वो ये है, तो 5x3, उसके बाद जो है वो -2x²। यहाँ पे वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, तो वेरिएबल का पावर जो सबसे हाईएस्ट है उसको पहले, जो फिर लोएस्ट है उसको बाद में, और उसका साइन, जो वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका साइन भी साथ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लोएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो x है। x के आगे कोई साइन नहीं है, यानी प्लस है, यानी प्लस x। नेक्स्ट जो है +8। ठीक है, ये अरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का सेकेंड नंबर, इसमें देखते हैं ये हाईएस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 2y3। नेक्स्ट y² है, तो अब उसके साथ साइन क्या है, प्लस है, +4y²। फिर ये है जिसके साथ साइन माइनस है, -3y +2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, इसमें भी दिख रहा है सबसे हाईएस्ट x का पावर 5 और साइन क्या है, माइनस, तो -x का पावर 5 लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद 4 यहाँ पे नहीं है, उसके बाद क्या है, 3 है, और इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो +6x का पावर 3। फिर क्या है, 2 है, इसके आगे साइन नेगेटिव है, -3x²। और फिर क्या बच गया हम लोग का, +2x। नेक्स्ट 4 नंबर है, इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है x का, t का पावर 4, तो t का पावर 4 लिखेंगे, पॉजिटिव इसलिए कोई साइन देने का जरूरत नहीं है। फिर क्यूब है तो -3t³, फिर स्क्वायर है तो -t², फिर +t है, और लास्ट में बच गया 2 है। तो बस ये एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हुआ। होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया हो। कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।